हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नेशनल एमडीकैट 2022 के लिए। इस बार थोड़ी लेट वीडियो बनाई क्योंकि काफ़ी पीएमसी और पीएमडीसी के दरमियान काफ़ी मसले चल रहे हैं जो कि अब तक कंटिन्यू हैं। बट ये है कि स्टूडेंट का कहीं लॉस ना हो जाए और काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मेरी इसमें पूरी कोशिश है कि मैं आपके उन तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो स्टूडेंट्स इस साल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवर्स हैं। सो उन दोनों के लिए इस वीडियो में मैं तमाम वो पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो उनके लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ इस पूरी वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा, एक प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस के थ्रू आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नेशनल एमडी कैट 2022 के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर मेरी वेबसाइट है जो कि है www.drsanjayoom.com, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये जो लिंक, ये जो पोस्ट आपके सामने ओपन है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एमडी कैट रजिस्ट्रेशन 2022, इसकी लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से मेरी ये वेबसाइट ओपन होगी। और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट तरह का जो है वो ऑप्शंस डिफरेंट तरह के दिख रहे होंगे, जिसमें आप पाकिस्तान यानी सिंध की प्रोविंस की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल हो। मोस्टली मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहा होता हूँ, बट अब इस ईयर मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स को भी इस पे पोस्ट करूँगा। सो नेशनल एमडी कैट की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट पे आकर इस जगह क्लिक करेंगे तो नेशनल एमडी कैट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ एडमिशन्स में एमबीबीएस, फार्म डी, डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज में इतने सारे डिपार्टमेंट और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और फी स्ट्रक्चर एमबीबीएस का, फार्म डी का, ये तमाम चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और सिंपली आप यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर भी किसी भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की और पीएमडीसी की। तो देखें, अब तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि पीएमडीसी इस मर्तबा फुली आ रहा है। ये चीज़ अब तक क्लियर नहीं हुई है। सो अब तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है और अब तक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ही नेशनल एमडी कैट 2022 को कंडक्ट करेगा। अब आप ये पोस्ट देख सकते हैं जो कि एक ऑफिशियल पोस्ट है पाकिस्तान मेडिकल नेशनल एमडी कैट के ऊपर जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दिया है, जिसमें इन्होंने ये चीज़ वाज़े लिखी है कि इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनली स्टूडेंट हैं वो भी इस में अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, यानी एक ही फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा। वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ये फॉर्म फिल करना लाजमी है, जो कि आप ये पॉइंट देख सकते हैं। और इसके लिए ये नेशनल एमडी कैट देना आपके लिए लाजिम है। अगर ये आप नेशनल एमडी कैट नहीं देते, आप जो है वो आगे एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट। और जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है, जिसके अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसमें कराची है, हैदराबाद है, इस तरीके से सखर है। अब इसमें हो सकता है कि आपका शहर ना मौजूद हो, तो अगर आपका सिटी इसमें मेंशन नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है वो कोई भी अपने करीब, जो आपके घर के करीब सेंटर है, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं ड्यूरिंग फॉर्म फिल करते हुए आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट देख लें, जैसे कि 25 मई 2022 को इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट इसकी 5 जुलाई है। ठीक है, 5 जुलाई के बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि डेट है 6 जुलाई से 15। और 15 जुलाई के बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 15 जुलाई के बाद आप एमडी कैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेट फीस आपकी लगेगी और लेट फीस जो है वो तकरीबन 3000 तक लगेगी। बाकी हम तमाम चीज़ें जो है देख लेंगे फॉर्म में भी, अगर आगे मेंशन होगी कितनी फीस लगेगी, या अगर नहीं मेंशन तो फिर वो 6 जुलाई को ही अनाउंस होगी। मोस्टली 3000, लास्ट टाइम 3000 ही लगी थी, तो इस टाइम भी 3000 जो है वो फ़ी आपको पे करनी होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है फ़िलहाल लेट, बगैर लेट फीस के, वो 5 जुलाई है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को पहले जो है वो देखेंगे, ताकि आपके जो भी सवालात हैं उनका मैं आंसर दे सकूं। तो ये जितने भी सवालात हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन्हीं सवालात को आप पढ़ भी सकते हैं और इन्हीं सवालात को मैं आगे जो है जब फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसमें आपको बता दूंगा।
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ का बटन है, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नेशनल एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिलेबस का पूछ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेबस अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इस सिलेबस को आप इस बटन पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सिलेबस के अंदर जो है तमाम देख लें कि कितने एमसीक्यूज होंगे और क्या डिफिकल्टी लेवल होगा। ठीक है, तमाम चीज़ें जो है इसमें मेंशन है कि 210 एमसीक्यूज हैं, 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे और पासिंग मार्क्स 65% है। ये तमाम पॉलिसीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले फॉर्म को फिल करते हैं और लास्ट में हम तमाम इन जो आपके सवालात हैं उनको हम डील करेंगे। तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक नज़र आएगी, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस पोस्ट पे आना है और स्क्रॉल डाउन कर कर ये जो रजिस्टर नाउ का बटन है आपने इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड यूज़र एंड न्यू यूज़र। तो सबसे पहले अगर जब आप फॉर्म ये फिल करना स्टार्ट करें तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मोबाइल से फॉर्म ना फिल कीजिएगा, काइंडली आप या लैपटॉप यूज़ करें या फिर कंप्यूटर यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो ऑप्शंस नहीं आते, बाजू का कुछ चीज़ें जो है फॉर्म में रह जाती हैं, तो फिर ये आपके लिए आगे इशू कॉज कर सकता है। तो काइंडली जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करें। ठीक है, अब जब आप इस लिंक पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखें दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूज़र एंड न्यू यूज़र। जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के हैं, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट का टेस्ट दिया था, तो वो कहेंगे कि हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी। और वो स्टूडेंट जो इस साल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों यूजर्स को, जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं और जो इस टाइम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, उन दोनों को जो है वो न्यू यूजर पे क्लिक कर कर ही अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है। अब ये रजिस्टर्ड यूजर का बटन जो ऑप्शन है ये इस तरह इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो फॉर्म है इसको आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करते रहेंगे, या आप इसको 1 से 2 दिन में आराम से फिल कर सकते हैं। जब एक मरतबा आप अपनी आईडी बना देंगे और लेट सपोज आपने हाफ फॉर्म फिल कर दिया, तो फिर अगर दोबारा आपको लॉगिन करके अपना मजीद जो भी फॉर्म है वो फिल करना है, तो आप फिर रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करके फिल करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, न्यू यूजर के बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है ये फील्ड्स हैं जिनको आपने फिल करना लाजिम है। अब यहाँ पर जो है आपके पास उर्दू में भी आपने नाम लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। सो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट है उनका फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, सो मैं उनकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, और काइंडली अपना नाम और उनकी स्पेलिंग और ये तमाम चीज़ें जो है वो देख लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पर नोटपैड भी तमाम डिटेल्स रखी हुई हैं सेव कर कर, मैं यहाँ से कॉपी करके जो है इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने फुल नेम जो है वो इंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे इंटर करना है उर्दू में नेम। ठीक है, तो उर्दू में जो नेम है वो हम यहाँ इंटर करेंगे। सो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो है वो स्पेलिंग सही रहे, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल जो है वो यूज़ करना है, तो काइंडली वो ईमेल यूज़ कीजिएगा जो आपका ऑफिशियल है। ठीक है, जिसको आप जो है एक्टिव है उसे काइंडली यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहें वो पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पर रख लें। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पासवर्ड जो है वो रख रहा हूँ, और काइंडली इस पासवर्ड को याद ज़रूर रखिएगा आप। ठीक है, एक मरतबा पासवर्ड इंटर करना है, फिर आपने दोबारा उसी पासवर्ड को इंटर करना है। ठीक है, पासवर्ड इंटर करने के बाद अब आप आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ पे कि डेट क्या है, तो आपने वो सेलेक्ट करनी है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये मंथ और इसके साथ ईयर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद आप ऊपर यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे। जब आप ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट ईयर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप इसको बैक करेंगे। ठीक है, बैक करने पे देखें ये आपके पास ईयर्स आ रहे हैं, तो मैं इन्हें यहाँ पर ईयर सेलेक्ट किया। ईयर सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे मंथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया, और उसके बाद लास्ट में जो डेट सेलेक्ट करनी है मैंने वो डेट सेलेक्ट कर ली। तो ये आपके पास आ गई डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो कि एक्टिव है। ठीक है, आप यहाँ पर वो मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। जब आपने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के आ रहे होंगे ऑप्शन। अब लेट सपोज कि अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ, आप 18 से कम है, तो आप बे फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका CNIC बना हुआ है तो फिर आप CNIC पे क्लिक करेंगे, और जो ओवरसीज़ है वो फिर पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ बे फॉर्म की डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने बे फॉर्म पे क्लिक किया, और यहाँ पर मुझे जो है वो बे फॉर्म जो इनका नंबर है मैं वो एंटर कर दूँगा।
ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बे फॉर्म कब इशू हुआ, ठीक है। अब जैसे अगर आपने CNIC पे इंटर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका CNIC कब बना था, उसकी डेट लिखें, तो वो आपके पास वहाँ मेंशन होगी। अब बे फॉर्म है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बे फॉर्म कब बना था, उसकी जो डेट है वो यहाँ पे लिखें। तो आप अपना बे फॉर्म ओपन करेंगे, उसके अंदर जो है वो बाकायदा डेट मेंशन होगी, आपने वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट बे फॉर्म यूज़ करेंगे ना, बे फॉर्म में बिल्कुल नीचे लास्ट में जहाँ पर जो रजिस्ट्रार होता है उसकी साइन होगी, उसी जगह पर आपके पास बे फॉर्म की डिटेल्स होंगी। तो यहाँ पे दोबारा आप जून और इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने ईयर को सेलेक्ट कर देना है कि जिस ईयर में आपका बे फॉर्म बना था, ठीक है। पहले ईयर सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि डेट क्या थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली 15/7 2000 जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी डेट है वो आपने इंटर कर देनी है। उसके बाद एक मरतबा इस फॉर्म को रिव्यू करना है कि जो आपने डिटेल्स लिखी हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें CNIC नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक मरतबा आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि जो CNIC नंबर है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सो काइंडली ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये रजिस्टर का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ये इस तरीके से प्रोसेस करेगा, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद ये आपको कहेगा कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो अब आपने क्या कर देना है कि जो आपकी ईमेल एड्रेस है जो आपने दी थी उसको ओपन करना है। वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आई होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। देन मैं अब यहाँ पर जो है उसे वेरीफाई करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिसीव होगी। आप ये देख सकते हैं कि मुझे जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से वेरीफाई ईमेल एड्रेस की एक मेल आई है, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप एट PMC एग्जामिनेशन सिस्टम, देयर आर जस्ट 2 स्टेप्स, जो कि आपके जो अकाउंट है उसको लॉगिन करने के लिए। इसमें आपने क्या करना है कि जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर ये जो वेरीफाई ईमेल एड्रेस है आपने इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ना इस तरीके से ये पेज रीलोड होगा और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेरीफाइड एंड योर ईमेल इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद आपने गो टू लॉगिन पे क्लिक कर देना। जब गो टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आ गया कि जो आपने ईमेल एड्रेस ऐड किया था वो इंटर करें और जो आपने पासवर्ड उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया था वो करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया और जो मैंने पासवर्ड इंटर किया वो मैंने जो पासवर्ड था वो पासवर्ड मैंने इसमें इंटर किया और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दूँ। अब लेट सपोज आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पर ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर कर अपना पासवर्ड जो है वो जो दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने ईमेल एड्रेस अपनी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज ईमेल पे क्लिक कर कर आप अपनी ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि आपने जो CNIC नंबर लिखा है और अपना जो नाम आपने लिखा है ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक मरतबा जो आपने लिख दिया वो लिख लिया, तो इसमें एहतियात रखिएगा। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म होगा। आप देखें यहाँ पे जो नाम है ना ये लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा। जो डिटेल्स मैंने फिल की थी वो सारी आ गई। अब यहाँ पर जो है ना मजीद ये इतनी सारी डिटेल्स है जो डिटेल्स आपने फिल करनी है। बारी बारी हम तमाम इन डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि फादर का नेम आपने लिखना है और फादर का नेम आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फादर का नेम एंटर कर दिया। उसके बाद वालिद यानी जो भी गार्जियन है, किसी का ऐसा हो सकता है कि किसी के फादर नहीं है, उनके सरपरस्त जो है वो कोई और हो सकते हैं, मामू वगैरह। तो जो भी हैं आपका जो भी रिलेशन है वो फादर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद जेंडर यानी मेल जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की प्रोफाइल की बात हो रही है, वो मेल है या फीमेल, तो लाइक शी फीमेल, तो फीमेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर वही ऐड है जो पहले हमने किया था, ये उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, ये बेफॉर्म आ गई, ये सारी चीज़ें पहले से हमने सेलेक्ट की थी वो आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है अब ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है इसमें ये है कि यहाँ पर जो डिटेल हमने ऐड करनी है ये फादर और मदर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस में मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स ना, तो लाइक जैसे इनके जो पेरेंट्स हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। उसके बाद फादर की जो जॉब है वो क्या है, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि जो भी फादर जो भी वर्क करते हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको आप नॉर्मली यहाँ पे जो है वो सर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, लाइक अगर वो हाउस वाइफ है तो आप डायरेक्ट यहाँ हाउस वाइफ सर्च करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है आपका,
ठीक है। सो जो डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि डोमिसाइल कहाँ का, ये स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि स्टूडेंट का कहाँ का है, कौन से कंट्री में रहते हैं, लाइक पाकिस्तान, प्रोविंस कौन सा, आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, तो लाइक मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया सिंध। उसके बाद है आप करंटली किस शहर में रह रहे हैं, आपने जो है वो सेलेक्ट करना है कि अभी मौजूदी रिहायशी शहर आपका कौन सा है, ठीक है, तो लाइक इसमें मैंने कराची कर दिया। नेशनैलिटी पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड करें। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा जो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है ना, वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और ये लाजिम है। और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पीएनजी, जेपीजी, जेपैग विद मैक्सिमम साइज 1 MB, 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ आप ना इस नोट को ज़रूर पढ़िएगा, इस पे लिखा हुआ है कि दिस इमेज विल यूज़ फॉर योर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने कोई ऐसी इनवैलिड इमेज यानी कोई दूसरी जो बोली है उसके अगेंस्ट अगर कोई और इमेज अपलोड की या फिर फेक इमेज अपलोड की जो कि, या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड में इमेज चाहिए और आपने वाइट के बैकग्राउंड में इमेज नहीं अपलोड की, आपने जो है वो ब्लू में कर दी, तो फिर जो है यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम, तो आप एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। तो पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, इस पर क्लिक करके सिंपली। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स, ठीक है, लाइक आप सेंटर्स कौन सा रखना चाहते हैं, कहाँ एग्जाम देंगे, तो लाइक आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद प्रीफर्ड सिटी, आप कौन से शहर में टेस्ट देना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखें ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये सेंटर्स रखेंगे। तो लाइक मैं इसमें जैसे सेलेक्ट करूँगा कराची, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दें कराची, तो ये आपके पास कराची आ गया। उसके बाद अल्टरनेटिव, अगर लेट सपोज अगर कराची नहीं होता तो फिर कहाँ कोई अल्टरनेटिव आप रखना चाहेंगे, तो लेट सपोज हमने इसमें भी रख दिया कराची, ठीक है, मैं तो कराची रख रहा हूँ, आप इसमें अपने करीब जो भी है वो रख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डेट, ठीक है, आप किस डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आपकी स्टार्ट होगी लाइक 6 से, सॉरी 7 से, 7 से या 5 के बाद आप कोई भी डेट रख सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसमें रख दिया जैसे 30 तक आप रख सकते हैं, तो मैंने इसमें रख दिया 25, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्ज़ाम है वो 25 को ही होगा, इट्स नॉट कन्फर्म, ठीक है। आप अपनी तरफ से जो भी आपके लिए ईजी है वो डेट आपने यहाँ रख दी, तो यहाँ पे आपने जो डिटेल्स जो है वो अपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना, अब आपने मूव करना है नीचे, यहाँ पे सिबलिंग डिटेल्स, इज एनी ऑफ योर सिबलिंग एनरोल्ड इन एनी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अक्रॉस पाकिस्तान, यानी आपका कोई बहन भाई, सगा कज़न की बात नहीं हो रही, ठीक है, आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल एंड डेंटल गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो है वो इनरोल्ड है या नहीं, तो ये यहाँ पे आपने यस या नो पे क्लिक कर देना, यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें ना इस मरतबा एक अच्छा ऑप्शन क्या दिया है कि लेट सपोज यहाँ पर आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी ये जो फॉर्म आपने फिल किया है इतना फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको एक मरतबा कन्फर्मेशन दे रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो देन ये लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद आपके सामने फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दिस इज़ एजुकेशनल पार्ट। सो इस फेज़ के अंदर आपने क्वालिफिकेशन में आप एफएससी पे क्लिक करेंगे, कंट्री पाकिस्तान में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका बोर्ड है या नहीं है। जैसे मैं इसमें मीरपुर खास सिंध का बोर्ड डालना चाह रहा हूँ बट वो नहीं आ रहा, तो मैंने अदर्स पे जो है ना यहाँ पे क्लिक किया। अदर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका बोर्ड का नाम है अगर वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो अदर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसका नाम लिख दें। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोविंस जो आपका प्रोविंस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपका सिटी जो है वो सेलेक्ट करेंगे और आपका एड्रेस जो है आप वो इसके अंदर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने अपना इंस्टीट्यूशनल एड्रेस जो है वो आपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपने लिखना है, तो जस्ट आप उसका एड्रेस लिख दें। जब आपने एड्रेस लिख दिया उसके बाद आप एक मरतबा रीचेक कर लेंगे जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो सारी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे
क्लिक कर देंगे। फिर ये आपको एक कंफर्मेशन कहेगा, आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ये इस तरीके से रीलोड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल चेंज होगी, यहाँ पे आपकी पिक्चर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास देखें ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, यहाँ पर पेमेंट, ठीक है। तो अब ये देखें क्या आ रहा है कि एग्जाम्स नेम एमडी कैट, एग्जाम फीस 6000 और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 5 जुलाई और एक्शन है रजिस्टर्ड, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल के अंदर क्लिक करेंगे ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है, जैसे पर्सनल की थी फिर एजुकेशनल की थी, आप इनको एडिट करना चाहें तो जो चीज़ें हमने अभी ऐड की हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड मेथड आपका पेमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ़ी आ रही है और यहाँ पे एक्शन का बटन आ रहा है। यहाँ रजिस्टर के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें आपको कहेगा कि नाम बताएगा, ठीक है। यानी एक आपसे समझ लें कि एक एफिडेविट की तरह हलफनामा ले रहा है और इसने आपने यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद आपके पास ये फर्दर आगे मूव करेगा और आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड बताएगा। अब जैसे कि इसके अंदर 3 पेमेंट मेथड है, एक है बैंक चालान, एक है जैज़ कैश, एक है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, जैज़ कैश की मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैज़ कैश में अगर आपके घर में किसी का अपना पर्सनल अकाउंट है तो आप जैज़ कैश से फ़ी पे कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी शॉप के पास जाएँ, जैज़ कैश शॉप के पास, कि भाई आप मेरी फ़ी जो है ट्रांसफ़र कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है किसी भी शॉप पे जाएँ और उनको कह दें कि फ़लाँ जैज़ कैश के अकाउंट में हमारी पेमेंट कर दें, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास अपना जैज़ कैश अकाउंट होना चाहिए, अपना मतलब घर में किसी का भी, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड बैंक चालान। अगर आप बैंक चालान की तरफ जाते हैं तो बैंक चालान में आप इस पे क्लिक करेंगे, एक बैंक चालान होगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर आपको पाकिस्तान की किसी भी एमसीबी बैंक में जमा करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं करनी, जैसे कि प्रीवियस होता था कि आप बैंक चालान की पिक्चर को अपलोड करते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आपका प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे बैंक चालान है, ठीक है। सो बैंक चालान पे क्या करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सो क्लिक करने के बाद ये दोबारा उसी तरीके से लोडिंग करेगा और ये कहेगा कि आपका जो बैंक चालान है वो बहुत जल्द डाउनलोड हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सो आप ओपन करने के बाद देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके से पीडीएफ में ये बैंक चालान डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है डिपॉजिटर नेम, सीएनसी, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपॉजिट डेट और ये तमाम डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दूं कि 6000 रुपये इसके चार्जेस हैं, यानी जो आपका टेस्ट है, और 30,000 रुपये 30 रुपये जो है, अच्छा इसमें जो है वो 6000 रुपये एमडी कैट के चार्जेस हैं और 30 रुपये जो है वो बैंक चार्जेस हैं। तो टोटल अमाउंट अगर आप चालान के थ्रू पे कर रहे हैं तो आपकी अमाउंट बन रही है 6030 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अगर इसके, ये तो आपका हो गया सिंपल, आप इसको डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है, आप जाके बैंक में पे कर देंगे, बस सिंपल, और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बरक्स अगर हम एक और मेथड पे आते हैं, लाइक हम वापस जाते हैं और वापस जाकर हमारे पास अभी एक और मेथड रहता है, वो क्या है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो चल नहीं रहा, ठीक है। बैंक चालान मैं आपको बता चुका, इसमें आपकी 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आता है आपका जैज़ कैश। अगर आप जैज़ कैश पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जैज़ कैश पे क्लिक करें, ठीक है। जब आप जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको कहेगा कि वेट करें, हम आपको नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिटेल देगा। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है और जिसका अकाउंट है, यानी जिसका वो मोबाइल नंबर जिसका अकाउंट है उसमें आपने क्या करना है, उनके 6 डिजिट लास्ट के सीएनसी के इंटर कर देने। सो स्टूडेंट्स, जो हमने अपना लास्ट स्टेप किया उसमें हमने ये किया कि पहले हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश की, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो भी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने जैज़ कैश ट्राई किया और जैज़ कैश में भी मुझे टेक्निकल इशू जो है वो फेस हुआ। सो मैं आपको जो है वो एक ही मेथड प्रेफर करूँगा, जो पूरी वीडियो बनाने के बाद जो है मुझे इस चीज़ की रियलाइज़ हुआ। पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो बैंक चालान मेथड है वो ज़्यादा बेहतर है। सो ये है कि कल रात को तकरीबन 12 बजे मैंने ये फॉर्म फिल किया और अभी तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, यानी जस्ट 12 घंटों के अंदर जो है, और सुबह तकरीबन 10 से 11 के दरमियान मैंने वो फ़ी पे की है बैंक में। तो विदिन 6 आवर जो है मेरी फ़ी जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। सो आपने क्या करना है कि वो जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया था अपनी वेबसाइट पे, इसी पोस्ट में
आप सबसे नीचे आएंगे, जो रजिस्ट्रेशन लिंक थी यहाँ पर, इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके की डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लॉगिन किया हुआ होगा तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड है और यहाँ पे देखें पेमेंट स्टेटस मेरे पास क्या आ रही है, पेड आ रही है। सो ये देखें आज की डेट में ही ये पेड हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो प्रोसेस है वो बस यहीं तक का है। आपका ये पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड होना चाहिए। इसमें ना आपको कोई मैसेज आएगा ना ईमेल आएगी। आपने अपना जो ये अकाउंट है इस अकाउंट को ओपन करना होगा और ओपन करके यहाँ पर चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर लें। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने करना है वेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब क्लोज़ हो जाएगी यानी 5 जुलाई के बाद, उसके बाद मज़ीद जो भी प्रोसेस होगा वो बाद का होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे एग्ज़ाम्स कॉलम बना हुआ है इसको छोड़ दें। ठीक है, अब ये होगा कि इसी जगह पर आपकी जो डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, लाइक जो भी डेट आती है सितंबर की, वो डेट यहाँ पर मेंशन होगी। इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपने कुछ भी नहीं करना। बाकी ये है कि आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ कनेक्टेड रहें। जो भी न्यू अपडेट आती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, लाइक ये सिलेबस मौजूद है। ठीक है, आप इस सिलेबस को डाउनलोड करके आप इसी से अपनी तैयारी पूरी करें। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि फ़िलहाल आप लोग फेडरल बोर्ड जो फेडरल सॉरी पंजाब बोर्ड जो टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक, वहाँ से अपनी तैयारी करें। और इसी के साथ साथ कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, लाइक जैसे कि यहाँ डिज़ायर्ड सिटी है, तो जैसे कि हमने अपना डिज़ायर्ड सिटी कराची रखा है। लेकिन लेट सपोज़ आप में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपना सिटी जो है वो रखना चाहता है इस्लामाबाद, क्योंकि वो सितंबर में इस्लामाबाद में होगा या कराची पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में होगा, तो इट डजेंट मीन कि आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं आप वही सेंटर रखें। आप सेंटर कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, बस मेन शर्त ये है कि आप वहाँ पर अवेलेबल हों। उसके बाद जो है जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ बच्चे अपना NIC जिनका नहीं बना हुआ होता, वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स का जो है वो NIC या CNIC नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर करते हैं। तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो है वो अपने पेरेंट्स का NIC नंबर नहीं लिखेंगे। अगर आपका है तो आप अपना लिखें, अदरवाइज़ अगर आपका नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म देखें। बे फॉर्म के अंदर जो आपका नंबर होता है बेसिकली वही आपका NIC नंबर होता है। बाकी पिक्चर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका डोमिसाइल, आपका PRC एंड फादर का डोमिसाइल, ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के नहीं बने हुए होते। तो काइंडली कोशिश करें, अभी जून चल रहा है, कोशिश करें जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दें। इसके अलावा आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, या यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे इससे पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो अब फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग का कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पेपर जो आपका पैटर्न है वो भी मैं बताता चलूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके टोटल जो MCQs हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर मेंशन है कि टोटल MCQs आपके 210 हैं और आपको जो टोटल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा वो 3.5 आवर यानी 3.5 घंटे दे दिए जाएंगे टेस्ट के लिए। 3.5 घंटे को अगर हम देखें तो ये बनते हैं तकरीबन 210 मिनट। ठीक है, 210 मिनट आपको दिए जाते हैं। इट्स मीन कि हर MCQs के लिए आपके पास 1 मिनट मौजूद है। और ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है, यानी ये कि जो सेंटर होगा उस सेंटर में आप जाएंगे, वहाँ पे कंप्यूटर होगा और उस कंप्यूटर पे आप अपना टेस्ट देंगे। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 65% है। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि 65% पासिंग मार्क्स का क्या मतलब है कि जो 210 आपके MCQs हैं, ठीक है, 210 आपके जो MCQs हैं, इनमें आपने इतना स्कोर करना है कि आपका 65% आपकी बन जाए। ठीक है, तो सिंपल आपको कितने मार्क्स लेने होंगे, 65% मार्क्स लेने होंगे। 65% मार्क्स लेंगे तो आप पास होंगे, अदरवाइज जो है वो आप पास नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। और अगर मैं बात करूं 210 में 65% तो वो होता है 137। तो आपने जो मिनिमम MCQs ठीक करने वो कितने करने हैं, 137 करने। और इसी के साथ साथ ये है MBBS का क्राइटेरिया कि MBBS में आपका पासिंग स्कोर 65 होना चाहिए। अब अगर आप BDS के लिए अप्लाई करते हैं तो BDS में जो आपका स्कोर है वो 55% है। तो 55% को अगर हम देखें तो 55% को अगर हम देखें तो आपको 116 MCQ सही करने होंगे। जब 116 MCQ सही करेंगे तो आप पास डिक्लेयर हो जाएंगे फॉर BDS। एंड अगर आप 137 करेंगे तो आप MBBS के लिए भी पास हैं और BDS के लिए भी।
सो ये आपके बेसिकली हो गई पासिंग मार्क्स। लाइक अगर आप 137 मार्क्स लेते हैं तो आप MBBS BDS दोनों के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपके 116 मार्क्स हैं तो आप जो है वो जस्ट BDS के लिए एलिजिबल हैं। और अगर 116 से एक नंबर भी कम हुआ, लाइक 115 भी हो गया, तो फिर आप ना MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही BDS के लिए। आपका जो टेस्ट है वो एक तरीके से फेल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और ये जैसे जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट क्राइटेरिया है जो कि अपलोड हुआ है। मैंने इसको वेबसाइट पे भी अपलोड किया, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। सो आप अगर स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें PMC नेशनल MDCAT न्यू पॉलिसी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो दोनों पॉलिसीज़ मिल जाएंगी जो अभी रिसेंटली अपडेट की गई हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए। सो इसके अंदर दोनों ऑफिशियल आपके पास जो है वो पोस्ट मौजूद हैं, जो पाकिस्तान या नोटिफिकेशन जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55% पासिंग रेशो है फॉर BDS, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं MDCAT में, तो उसमें जो मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज है 65% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो इन्होंने जो आपके जो 210 MCQs हैं, उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया कि 30% बायोलॉजी है, 27% केमिस्ट्री, 27% फिजिक्स, 9% इंग्लिश एंड 3% रीजनिंग, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ नोटिफिकेशन है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन है। तो आई होप सो कि यहाँ से आपको मज़ीद क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स हों तो आप डायरेक्टली जो है वो कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करूँ। थैंक यू।